Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Our content information subject biology grade 10 unit number 11 homeostasis and topic is homeostasis in plants. This is a lesson number 2 in unit number 11. Our objectives: homeostasis in animals. Couple of things we will study in homeostasis of animals: skins and lungs, urinary system of a human, structure of a kidneys में सिर्फ हम study करेंगे for the today. Homeostasis in humans. Like other complex animals, humans have highly developed system for homeostasis. The following are main organs which work for homeostasis. Those are: lungs remove excess carbon dioxide and keep it in balance, और इसको बैलेंस रखती है, ज़्यादा आउट भी नहीं होने देगी और बॉडी में भी रिमेन नहीं होगी. Skin performs role in the maintenance of a body temperature, also removes excess water and salt. The kidney filters the excess water, salt, urea, uric acid, etc. from the blood and forms urine. हमारी किडनी यूराइन बनाने के तमाम फॉर्मेशन को, प्रोसेस को परफॉर्म करती है. Skin. We know that our skin consists of two layers: epidermis in the outer protective layer without blood vessels. Epidermis में blood vessels नहीं होती, just like as shown in a diagram. It's a upper layer, while dermis is the inner layer as shown in the diagram, containing blood vessels, sensory nerve endings, sweat and oil glands, hairs and fat cells. स्वेट ग्लैंड्स इसीलिए एपिडर्मिस आउटर साइड पर है. इधर से जनाब आपके पोर्स जो होते हैं वहाँ से आपका स्वेट बाहर निकलेगा और वो क्रिएट करते हैं स्वेट ग्लैंड्स. हेयर्स एंड द फैट सेल्स उसके साथ होंगे. ऑयल भी इसी तरह बॉडी पर बाहर निकलता है. स्किन परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी को रेगुलेट करना, बाकायदा इसके सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द थिन लेयर ऑफ आ फैट सेल्स इन डर्मिस इंसुलेट्स द बॉडी. इंसुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न व्हाट इज़ इंसुलेट. इंसुलेट होता है जो बॉडी के ऊपर एक तय चढ़ जाती है, कुछ रुकावट आ जाती है, जो पास आउट नहीं होने देता, कैरी नहीं होने देता. इसका ऑपोजिट वर्ड होता है कंडक्शन या कंडक्टर. कंडक्टर पास आउट करता है, कैरी आउट करता है, गुजरने देता है अपने अंदर से. अगर हम बात करें मेटल या नॉन मेटल की, जैसे कि मेटल्स होती हैं वो कंडक्टर्स का काम करती हैं और जो कि नॉन मेटल्स होंगी वो इंसुलेटर का काम करती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी की वायर फेंक दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाटर के अंदर से पास आउट हो जाएगी. अगर वही हम वायर जो है वो किसी लकड़ी के साथ, किसी प्लास्टिक की चीज़ के साथ अटैच करें तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो वो उसके लिए इंसुलेटर का काम करेगी, जो पास आउट ना होने दे, रुकावट पेश करे, रिस्ट्रिक्शन करे. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर. तो इस तरह बॉडी के ऊपर एक तय बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है, जो कि इंसुलेटर कहलाती है. insulates the body. Contraction of a small molecules attached to the hair forms. वो contract हो जाते हैं जो कि small muscles होते हैं, attach hair forms. तो hair जो बनते हैं उन्हें कहते हैं goose bumps. जो लुई होती, छोटे बारीक बाल होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते, ठीक है, बहुत छोटे, महसूस भी नहीं होते, वो खड़े हो जाते हैं. इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ अ वार्म एयर. ये वार्म एयर का एक ब्लैंकेट बना देते हैं इसके ऊपर. Similarly, skin helps in providing cooling effect when sweat is produced by sweat glands, just like we are earlier described that one sweat gland. The excess body heat escapes through the evaporation. Evaporation एक process होता है जो कि water molecule को body के ऊपर लेके आता है, वहाँ से air जो होती है उसको catch up करके ले जाती हैं. Metabolic waste such as excessive water, salt, urea and uric acid are also removed in a sweat. ये सब sweat में भी remove हो जाता है.
तो नीचे डायग्राम दिखाई गई है आपको स्वेट ग्लैंड की। स्वेट ग्लैंड सेक्रीट सेल्स, वो जो सेल्स दिए गए हैं ब्लूइश कलर में है, एरोज बने हुए हैं वाइटिश कलर के, वहाँ से आपके पास स्वेट ग्लैंड्स की स्वेट जो है वाटर एंड सॉल्ट्स वो एक्सट्रैक्ट होते हैं, और जनाब ये जो है ऊपर पोर्स के ज़रिए से बॉडी से आउट हो जाते हैं, जो बॉडी पर आ जाते हैं, और एयर यहाँ से ले जाती है। और ये बॉडी के किस पार्ट में आते हैं, इसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। साइड पर आपको राइट साइड पर ब्राउन कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है वर्टिकली, ठीक है। इसके नीचे डर्मस लेयर है, थर्ड लेयर भी मौजूद होती है, हम उसकी बात इधर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड लेयर ऑफ आवर स्किन। Our next topic is urinary system of our humans. The excretory system of humans is also called urinary system. It is formed of one pair of kidneys, a urinary bladder. Bladder shown in diagram. You can see that above of urethra. Urethra के बिल्कुल ऊपर होगा, and a urethra सबसे bottom line पर. Kidneys filter blood to produce urine and ureters carry urine from kidney. किडनी से यूराइन कैरी होता है टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। द ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स यूराइन अनटिल इट इज़ रिलीज फ्रॉम बॉडी, जब तक बॉडी से रिलीज नहीं होगा यहीं स्टोर रहेगा। यूरिथ्रा इज़ द ट्यूब दैट कैरीज यूराइन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी। बॉडी से यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकालने के लिए यूरिथ्रा काम करता है, वो बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है वो यूराइन की जो अमाउंट होती है। Now structure of kidney. Kidney are dark red bean shaped organ. Each kidney is 10 centimeter long, 5 centimeter wide and 4 centimeter thick and weigh about 120 grams. They are placed against the back wall of the abdominal cavity. Stomach के abdomen cavity के पास होगा, just below diaphragm, जो कि diaphragm ribs के नीचे होगा। One on either side of the vertebral column. Vertebral column जो बैकबोन है उसके दोनों साइड्स पर एक एक होगा। They are protected by the last 12 ribs. 12 ribs जो होती हैं वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। The left kidney is a little higher than a right. The concave side of a kidney faces vertebral column. जो उनका गहराई होती है, जो उनका दबाव होता है, निचली सतह होती है किडनी की, वो वर्टेब्रल कॉलम की तरफ उसका फेस होगा। देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस। इस डिप्रेशन को हाइलस बोलते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में 3 वेन्स निकलती दिखाई गई हैं, एक ग्रीनिश है, एक ब्लूइश है, एक रेडिश है। ये जो जहाँ से ये निकल रही हैं, इस पॉइंट को, इस एरिया को बोलते हैं हाइलस। नियर द सेंटर ऑफ अ कनकेव एरिया ऑफ किडनी, दिस इज़ द एरिया ऑफ अ किडनी थ्रू विच यूरिटर लीव्स किडनी and other structures including blood vessels, lymphatic vessels and the nerves enter and leave kidney. वो किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी को रिलीज छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। This function of a unit of a kidneys is also called nephron. There are over 1 million nephrons. 1 million is equal to 10 lakh. In each kidney there are 2 parts of a nephron, renal capsule and the renal tubule. You can see that renal capsule and renal tubule. The renal capsule is a tabular and has 2 parts. One is a glomerulus, is a network of a capillaries. Glomerulus देखिए बोमेंस कैप्सूल के अंदर glomerulus होगा। कैपिलरी नेटवर्क भी ऊपर टॉप पर इसके हेडिंग एरो से नीचे की तरफ शो की जा रही है। ये रेड की तरह एक व्हील की तरह होता है। विद द बोमेंस कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल इसके गिर्द ब्लूइश सा सर्कल होगा जिसके अंदर ये कैच होगा। इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इंक्लोजेस ग्लूमेरुलस। ग्लूमेरुलस जो कि कप शेप है, जस्ट लाइक शोन इन द डायग्राम। यू ऑल्सो कैन see and get the idea of glomerulus and cup shaped Bowman capsule. The renal tubule is a part of the nephron which starts after Bowman's capsule. Its first portion is called the promaxial convoluted tubule. You can also see that promaxial convoluted tubule, that is a very near to glomerulus. On the right side of a glomerulus promaxial convoluted tubule
नेट पोर्शन इज़ यू शेप्ड, आप नीचे देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले नीचे बॉटम में लिखा हुआ है, इसके ऊपर कैपिलरी नेटवर्क है, ये यू शेप आपको वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है, called the loop of Henle. This will the name of loop of Henle. The last portion of the renal tubule is distal convoluted tubule. Collecting ducts के अगर हम साइड पर देखें लेफ़्ट साइड पर ऊपर की तरफ एक एरो नीचे की तरफ आ रहा है जहाँ से यू शेप स्टार्ट हो रहा है या फिनिश हो रहा है, दूसरी तरफ से बात करें तो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल आपको नज़र आएगी। अब इसका फंक्शन क्या होगा डिस्टल कन्वल्सिव ट्यूबल्स का? द डिस्टल कन्वल्सिव ट्यूबल्स ऑफ अ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सेवरल हंड्रेड पेपिलरी डक्ट्स, बारीक तरीन नालियाँ होंगी विच ड्रेन इनटू रेनल पेल्वस, जो कि ड्रेन होकर रेनल पेल्वस से बाहर निकल जाएगा। रेनल पेल्वस भी इसी डायग्राम में आपको शो करवाया गया है जहाँ आपके पास किडनी दिखाई गई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका दिखाया गया किडनी का, और वहाँ रेनल पेल्विस, रेनल मेडुला, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल वैन, यूरेटर आपको नज़र आ रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होगी ये वैन और वहाँ से यूरिथरा से यूराइन बॉडी से आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।